जैसा कि हम सभी को पता है कि गुरुजी पंडित जी प्रदीप प्रसाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर हमें अफवाह से बचना है, सच्चाई पर ध्यान देना नहीं है। जी हाँ, देखिए गुरुजी की अभी जो अपडेट आई है वह यही आई है कि गुरुजी किसी निजी अस्पताल में अभी एडमिट हैं। जी हाँ, पहले गुरुजी इंदौर के अस्पताल में, इंदौर के निजी हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब वो कहाँ पर है ऐसा कोई अस्पताल का नाम सामने नहीं आया। साथ में दूसरी बात, गुरुजी की जो चोट आई है वो ब्रेन में आई है, थक्का जमा हुआ है, खून की जो है वो चोट लगी हुई है। हम सभी को पता है जो ऊपरी चोट होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है, पर जो अंदर की चोट होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए गुरुजी को अभी डॉक्टरों की नज़र में रखा गया है ताकि वो चोट जल्दी से ठीक हो जाए। जैसा कि आपने देखा और सुना भी है कि गुरुजी ने खुद स्वयं नीमच की कथा में आकर मंच पे कहा था कि गुरुजी ने अभी ऐसा क्लियर नहीं किया कि वो साल भर तक कथा नहीं करेंगे। ऐसा गुरुजी ने नहीं कहा कि गुरुजी ने कहा कि अभी हमने नीमच के साथ साथ आने वाली जो कथा है, आगामी कथा है, वो बिलासपुर, हाले, कोसा, छत्तीसगढ़ में कथा है, उन्हें कैंसिल किया गया है क्योंकि ब्रेन में थक्का जमा हुआ है, ब्रेन में चोट आई है, तो 2 या 3 महीने लगते हैं उसको ठीक होने में। अगर महादेव चाहेंगे तो गुरुजी 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, तो गुरुजी जो है, गुरुजी ने ऐसा क्लियर नहीं किया है कि वे 1 साल तक कथा नहीं करेंगे। आपको अब वहां पर ध्यान नहीं देना है। आगामी जो 2 या 3 कथाएं सिर्फ वही कैंसिल हुई हैं, साल भर की कथा गुरुजी ने कैंसिल नहीं करी है। आपने ध्यान से सुना होगा, ठीक है। तो आपको अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब जो कथा होगी, नीमच वाली कथा जो होनी थी वो 2025 में होगी और वो कथा खुद स्वयं गुरुजी विठलेश सेवा समिति, हाँ, गुरुजी वो की जो समिति है विठलेश सेवा समिति, उसका आयोजन करेगी। और गुरुजी ने कहा है कि जिन आयोजक ने ये कथा में उनका नुकसान हुआ है, पंडाल में जो भी सामान लगा हुआ है उनका नुकसान नहीं होगा। हमारी पूरी विठलेश सेवा समिति उनके कार्यक्रम का आयोजन करेगी, पूरा खर्च वही करेगी। अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि गुरुजी को किसने मारा है, ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। बस होली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि 29 मार्च का दिन था और होली का पर्व था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत लोग आए थे और कोई चालवा दुश्मन भीड़ में था जिसने गुरुजी को गुलाल के रूप में नारियल फेंक मारा है। उसका निशान ऐसा था कि डायरेक्ट गुरुजी के माइंड में लगा है। जी हाँ, कोई सिंपल से नारियल फेंक के मारता तो नारियल नीचे गिरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारियल फेंक के मारा है और ऐसा निशाना बनाया है कि डायरेक्ट गुरुजी के ब्रेन में ही लगा है। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, ये निशान ऐसा लगा है कि उनके सिर्फ सिर पर ही लगा है। ब्रेन में बहुत नाजुक होती है जगह, जो ऊपरी चोट नहीं है वो अंदरूनी चोट आई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये किसी की साजिश भी हो सकती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसने भी नारियल फेंका है, महादेव उसको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे क्योंकि गुरुजी ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। बाबा ने सबका भला किया है, उन्होंने हमें महादेव से जोड़ा है और हमारे जीवन का उद्धार भी किया है। एक बात और सामने आ रही है कि बहुत सारे देशों में, विदेशों में गुरुजी के स्वास्थ्य होने के लिए रुद्र अभिषेक किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम सभी को भी 1 लोटा जल महादेव पर समर्पित करना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि वे महादेव हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, क्योंकि गुरुजी कथा करते हैं और कथा का जो प्रसाद सबको प्रदान करते हैं उससे सभी के जीवन की समस्या दूर होती हैं। और जी हाँ, कैसे गुरुजी ने सभी को सही मार्गदर्शन दिखा दिया है कि इधर उधर भटकने से अच्छा है स्वयं महादेव के चरणों में जाओ, 1 लोटा जल समर्पित करो और सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तो ऐसे में गुरुजी ने कई लोगों के व्यापार बिजनेस सबको बढ़ा दिया है और कुछ लोगों के व्यापार बिजनेस से बंद हो गए हैं, क्योंकि 1 लोटा जल से सारी समस्याएं दूर होती हैं और सरकारी नौकरी लग जाती है, सबकी निरोगी काया होती जाती है। गुरुजी ने एक बात और कही थी कि मैं सभी से कहता हूं कि पहला सुख निरोगी काया। तो मेरा जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं कथा करने अवश्य आऊंगा। और साथ में गुरुजी ने कहा कि मेरी हालत